and wherever you are, in the end of the day, your heart says we should go home. Guys, मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स। इस वीडियो को पूरा आगे देखने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम ये अदानी आंगन के इस फ्लैट को आज हम विजिट करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे हाउ एफिशिएंटली वी हैव डन इट। दिस इज़ अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल हाउस और ये बिल्कुल गोदरेज आइकन का एक प्रोजेक्ट है, उसके जस्ट बाजू में ये फ्लैट है। दैट इज़ अ प्रॉपर्टी विच इज़ मोर देन 1.5 करोड़ एंड दिस इज़ अफोर्डेबल। और इसको देखते हुए जब आप इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, आई एम श्योर इसमें कोई अफोर्डेबल वाली फीलिंग नहीं आएगी। दिस इज़ अ वेरी कोजी एंड ब्यूटीफुल हाउस। लेट्स गो इन एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये घर की एंट्री है। एंट्री करते ही जब हम घर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारे बाजू में ये शू रैक है। शू रैक देखो, जितना भी आप पूरा घर जो एनालाइज करेंगे बिल्कुल सिंपलिस्टिक वाइट थीम में हमने लिया है एंड आई बिलीव कि जो वाइट जो कलर है इंटीरियर्स का बेस्ट कलर है। घर छोटा है, स्पेसिफिकली उस केस में तो वाइट कलर को डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जितनी चीज़ों को वाइट रखेंगे आई हाइट से के लेवल पे, तो वहाँ पे आपको घर बड़ा लगेगा। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस एरिया में हम कुछ आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं। और ये जो शू रैक है यहाँ पे आप खुद देखिए कि स्लॉन्ट करके ये वाले लेवल को कम से कम डेप्थ में इसको बनाया गया है। आराम से 15 से 20 जोड़ी शूज़, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाएंगे। एंड दिस इज़ सॉफ्ट क्लोज एज यू सी। एंटर करते ही द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ जो ये लिविंग एरिया है, ये सबसे ज़्यादा विजिबल एरिया है। तो इट हैज़ टू बी ब्यूटीफुल। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सबसे पहले आपका टीवी यूनिट आता है। इसके जस्ट सामने आपका 3 to 4 सीटर सोफ़ा आ जाएगा और यहाँ पे इसी में हमने एक मल्टीपर्पज़ एक एंटरटेनमेंट यूनिट बना दिया है। आप इसको नोट कीजिए। ये ओपन शेल्फ्स हैं। ओपन शेल्फ्स में आपका हर एक बॉक्स के अंदर हमने एक फोकस, डेडिकेटेड फोकस लाइट हमने यहाँ पे दी है। और यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स अगर रखे जाते हैं तो इट विल लुक विद सम फोकस ऑफ लाइट, इट विल लुक रियली अमेजिंग। यहाँ पे आपका आराम से दिस इज़ आई थिंक 55 इंच टीवी। और हमारी दूसरी वीडियोस डेफिनेटली आप चेक कीजिएगा यूट्यूब पे। आई एम श्योर लग्जरी फ्लैट्स के हमने सीरीज़ में हमने लगाए हैं कुछ प्रोजेक्ट्स और डेफिनेटली आपको अच्छे लगेंगे। एनीवेज, दिस इज़ नॉट द पर्पस इज़ यहाँ पे आपका 55 इंच का टीवी आ जाए और यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये टेम्पल है। और यहाँ पे अगर आप इसको नोट करेंगे, दिस इज़ सच ए ब्यूटीफुल टीवी टेम्पल एरिया ऑल्सो। और यहाँ पे आप जितने भी हमारे भगवान हैं आराम से उनको प्लेस कीजिए और पूजा करते वक्त भी दिल लगना चाहिए। ऑब्वियसली यू वांट टू फील कनेक्टेड विद द गॉड। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टीवी यूनिट प्लस द टेम्पल एरिया एंड द स्टोरेज इज़ वंडरफुल। आप देख रहे हैं कि ड्रॉर्स की इंपॉर्टेंट बहुत होती है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं, उनके ही इतने ज़्यादा टॉय हो जाते हैं कि उनको स्टोरेज की स्पेस चाहिए ही चाहिए। इवन टेम्पल में भी आपके यूटेंसिल्स होते हैं, पूजा की सामग्री, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो डेफिनेटली इस एरिया में अच्छे से स्टोरेज के साथ आ जाएंगे एंड दिस इज़ अ परफेक्ट एरिया, राइट। अब द सेकेंड पार्ट ऑफ द लिविंग एरिया इज़ द सोफ़ा सिटिंग एरिया, राइट। तो सोफ़ा की हाइट तो डेफिनेटली इसी हाइट पे हमारा सोफ़ा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपका पूरा सोफ़ा एल शेप सोफ़ा आ जाएगा। सामने सेंटर टेबल है, इसके जस्ट सामने आपकी टीवी यूनिट है। जो हम ट्रिम वर्क की बात कर रहे हैं, देखिए डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है लेकिन गुड जो सिंपल चीज़ों में ही ब्यूटी है। यहाँ पे हमने जो भी डिज़ाइंस जो हमने लिए हैं एज पर एरिया डिज़ाइंस को फाइनलाइज किया जाता है। इट हैज़ टू बी रेक्टेंगल, इट शुड बी स्क्वायरिश डिज़ाइन। वो हम स्पेस देख के चीज़ों को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमने ये स्क्वायरिश शेप में ये पीओपी का काम किया है और पीओपी वॉल मोल्डिंग इज़ इन ट्रेंड। वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन घर में कौन सी वॉल पे इन चीज़ों को लगाया जा सकता है। हमें अच्छी लगती है। अगर आप फील कनेक्ट करते हैं हमारे डिज़ाइंस के साथ, डेफिनेटली वी विल इम्प्लीमेंट सिमिलरली इन योर हाउस ऑल्सो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पीओपी की। पीओपी इज़ वेरी स्पेशल है और यहाँ पे हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस नहीं लिए हैं। आप देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर फॉल सीलिंग है ये लिविंग एरिया में। ये 2 पार्ट्स में पूरी फॉल सीलिंग डिवाइडेड है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेच में देखता हूँ तो सामने मेरे सामने किचन है। यहाँ पे हमारा लिविंग एरिया है। कॉर्नर टू कॉर्नर ये वाला पट्टे वाला डिज़ाइन बोलते हैं देशी भाषा में। और अगर जब हम यहाँ पे इस एरिया में आते हैं, दिस इज़ द passage area to the bedrooms and this is the temple, sorry, किचन, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट का एक काम किया है। प्रोफाइल लाइट्स डेफिनेटली एक एरिया को हाईलाइट करती है। ये सर्विंग काउंटर के ऊपर से हमने ये प्रोफाइल लाइट, अगर आप देख रहे हैं विद दिस हैंगिंग लाइट, ये पूरे एरिया को बहुत ब्यूटीफुल बनाती है। अगर यहाँ पे कुकिंग हो रही है, यहाँ पे सर्विंग करी है, तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे कोई लोग खाना खा रहे हैं तो डेफिनेटली एक सर्विंग का बहुत बढ़िया एरिया डेडिकेटेड हो गया। इसके जस्ट सामने कुछ 2 हाई चेयर्स अगर आप लगा लेते हैं तो लेट्स से कि आपको ब्रेकफास्ट करना है और यहाँ पे बैठ के 2 लोग चाय, कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट को शेयर कर सकते हैं कंफर्टेबली। दिस इज़ राजस्थान ग्रेनाइट गाइज। तो राजस्थान ग्रेनाइट के ऊपर रफ एंड टफ कुकिंग होती है। ये तो सर्विंग काउंटर है, तो सर्विंग काउंटर को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। सर्विंग काउंटर से कनेक्टेड हमने ये वाला जो डेड एरिया हो रहा था, यहाँ पे हमने माइक्रोवेव का प्लानिंग दे दिया। इसके ऊपर हमने ये क्रोकरी जोन बना दी। सो दिस इज़ वंडरफुल कि आपको क्रोकरी जोन भी मिल गया, आपका माइक्रोवेव की यूसेज आपको इस एरिया में आ गई। और ये है आपका किचन में सेंटर में तो डेफिनेटली चिमनी होती ही होती है। लेफ्ट एंड राइट में इनफ स्टोरेज हो गई है। और नीचे की तरफ अगर आप जो देख रहे हैं, ये कंप्लीट इनोटेक जोन है। स्टोरेज आपकी बहुत ही सही आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और इनोटेक डेफिनेटली एक सबसे बेस्ट हार्डवेयर माना जाता है आज के दिन में। दिस इज़ कंप्लीट जर्मन हार्डवेयर। 4 इनोटेक, 1 बोतल पुल आउट, और डेफिनेटली ये आपकी ओपन स्टोरेज जो कि बड़े डब्बों के लिए होती है। अब इस जिसके देखिए, वास्तु को हम फॉलो करते हैं और आने वाली वीडियोस में हम वास्तु के टिप्स आपसे शेयर करना स्टार्ट करेंगे। देयर इज़ अ सीरीज रिलेटेड टू वास्तु विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। नाउ यहाँ पे आप वास्तु को अंडरस्टैंड कीजिए। फायर एलिमेंट इज़ ऑन माई राइट हैंड साइड, ये यहाँ पे है। और वाटर एलिमेंट जो होता है एज पर वास्तु एग्जैक्टली उसके अपोजिट होने चाहिए, उसकी डायरेक्शंस को फॉलो किया गया है। यहाँ पे एक एरिया में कभी भी फायर एंड वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द क्लैश, एनर्जीज फ्लो ठीक से नहीं करती हैं एज पर वास्तु। लेकिन इवन प्रैक्टिकल बेसिस पे भी, इवन वास्तु इज अ साइंस जो कि प्रैक्टिकल बेसिस पे भी देखोगे, अगर कुकिंग हो रही है यहाँ पे तो सेम साइड में वॉशिंग नहीं करनी चाहिए डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपका वॉशिंग जोन है। ये एक्चुअली में यहाँ पे हमने स्लैब हटा के ये सारी चीज़ें प्लान करी हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा और कंफर्टेबल, जैसे बर्तन यहाँ पे धोए हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा वैकेंट एरिया भी मिल गया है गीले बर्तनों को यहाँ पे रखने के लिए। इसके जस्ट बाजू में ये आपकी पेंट्री यूनिट यहाँ पे है। वॉशिंग जोन के जस्ट बाजू में हमने ये पेंट्री रखी है। पेंट्री जोन ग्लास पेंट्री है। देखिए कई मल्टीपल टाइप्स की पेंट्रीज आती हैं। एक पेंट्री होती है जो कि ग्लास वायर के साथ में होती है, लेकिन ग्लास वायर हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते। दूसरी एसएस सेटिन फिनिश में आती है, स्टेनलेस स्टील में, वो भी ठीक होती है, लेकिन हमारी फेवरेट है ये ग्लास पेंट्री विद दिस अमेजिंग लुक। और ये बहुत ही सॉलिड ग्लास होता है, इसमें कितनी भी स्टोरेज कीजिए। ये जो बॉक्सेस होते हैं ये हमारी रिमूवेबल बॉक्सेस होते हैं। इसकी हाइट एडजस्टमेंट की जा सकती है कि अगर बड़ी बोतल है तो इसको हमने थोड़ा ऊपर कर दिया, छोटे बॉक्सेस यहाँ पे रख दिए। और ये एक परफेक्ट एक स्पेशल स्टोरेज होता है जो कि वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपने किचन में इसको सम्मिलित कीजिए। इसके अलावा एक रोलिंग शटर होते हैं, बहुत सारे दूसरे स्पेशल स्टोरेज होते हैं जो आप हमारे साथ अपने डिस्कशंस में डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स गो टू द अनदर पार्ट ऑफ द हाउस नाउ, टू द मास्टर बेडरूम गाइस। ये बेडरूम में गेट बंद कर देते हैं। ये बेडरूम में जब आप एनालाइज करोगे तो स्टोरेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 5 बाई 6 का बेड आराम से आ जाएगा विद मोर देन 2 फीट ऑफ वॉक इन स्पेस हियर। यहाँ पे आपका स्लाइडिंग वार्डरोब के साथ में ये स्टडी एरिया यहाँ पे हमने दे दिया है। तो स्टडी एरिया हम हमेशा फोकस करते हैं कि स्टडी एरिया घर में होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल हर एक इंसान का वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड है। अगर बच्चे हैं तो उनको एक स्टडी एरिया चाहिए। हर लोग मिस आउट कर जाते हैं, बोलते हैं कि आपकी कोई रेडीमेड टेबल है आप उसको यूज़ कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर एक बार बना रहे हो उसको अच्छे से प्लान कीजिए। इट हैज़ टू बी ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी यूटिलिटी। तो स्टडी का ये एरिया परफेक्ट है। आराम से कोई भी इंसान यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम या स्टडी कर सकता है। विद दिस बुक शेल्फ्स आप अपनी स्टेशनरी रखें, यहाँ पे अच्छी स्टोरेज आ गई है। ऊपर आपकी रनिंग लॉफ्ट है और दिस इज द स्लाइडिंग वार्डरोब विद द ट्रिम वर्क इन द फ्रंट एज यू सी। ये पूरा एरिया हैंगिंग का आ गया है। जितने भी हैंगिंग क्लोथ्स हैं आपके आराम से इस एरिया में आ जाएंगे विद द ड्रॉर्स। एंड द हार्डवेयर इज कैपेजेमिनी। दिस इज़ अ वेरी स्मूथ हार्डवेयर जो हम जनरली सजेस्ट भी करते हैं।
अगर आपकी खुद की कोई चॉइस है हार्डवेयर की तो आप उसको भी हमें बोल सकते हैं, हम दुनिया का कोई भी हार्डवेयर आपके घर में लगा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू कीप योर प्रोजेक्ट इन कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑल्सो, तो हम डेफिनेटली कुछ सजेशंस ज़रूर देंगे। सो दिस इज़ द पार्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ द वार्डरोब, जहाँ पे हैंगिंग क्लोथ्स का पूरा प्रोविज़न दे दिया। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये हैंगिंग रोड है। क्यों है ये? क्योंकि आप इसको रिमूव कर सकते हो। अगर आपके कुछ कपड़े यहाँ पे आप रखना चाहते हो, इसको रिमूव किया, बेस पे रखा, यहाँ पे हैंगिंग कर दिया, ऐसे आपके ड्रॉर्स आ गए। और ये आपका सूटकेस बड़े अच्छे से रख सकते हो इस वाले एरिया में। अभी मेन पर्पस क्या है छोटे घर में क्या होता है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, घर तो छोटा है, स्टोर रूम है नहीं, तो हमको मैक्सिमम स्टोरेज निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे जब आपने शिफ्टिंग करी आपका सामान बाहर ही रखा रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा लॉफ्ट्स दी हैं इसके साथ में, लेकिन कंजेशन की फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि कंजेशन की फीलिंग तब आती है जब आई हाइट पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है। तो डेफिनेटली अगर कुछ लॉफ्ट आपको प्लान करनी है, लेट्स डिस्कस, उसको डेफिनेटली प्लान करेंगे। दूसरा, जब मेरे सामने यहाँ पे बेड है, इसके सामने ये वार्डरोब है, इस एरिया के जस्ट ऊपर में ये फॉल सीलिंग नोट कीजिए। फॉल सीलिंग रीडिंग लाइट्स के साथ में बेड साइड में सिंपलिस्टिक तरीके से ऐसे ही प्लान करनी चाहिए। और यहाँ पे आपकी कोब लाइट के साथ में आप एक डेमोन्स्ट्रेशन लीजिए कि जब हमने रीडिंग लाइट्स को बंद किया, अगर ये इवनिंग है, इवन डे है, अगर पर्दा लगा हुआ तो ये इवनिंग की फीलिंग देती है ये कोब लाइट। और अगर ये रीडिंग लाइट्स ऑन करी हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा रीडिंग एनवायरनमेंट हो गया, कोई भी डार्क कॉर्नर नहीं है। दूसरा, हमने इसमें ये वाले वॉल में आप सामने की तरफ अगर घर देख पा रहे होंगे तो वुडन के ग्लास प्रोफाइल के साथ में वो बेसिक उन्होंने डोर्स लगाए हुए हैं। हमने यहाँ पे लेसो प्रोफाइल के साथ में ये 3 ट्रैक आपका ये यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज लगाई हैं। दिस 1 ट्रैक इज मॉस्किटो नेट वाला ट्रैक, ठीक है, और ये वाला है आपका टफन्ड ग्लास के साथ में स्लाइडिंग वाला पार्ट। वंडरफुल। So let's go to the another part of the house now. Let's go, guys. Now let's go to the second part of the house. This is the second bedroom. Second bedroom में हमने कुछ थोड़ा सा वुमन ऑफ द हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट अवॉइड हर। तो ड्रेसिंग एरिया देना बहुत ज़रूरी है। ड्रेसिंग को हम वार्डरोब के साथ में भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वॉशरूम अगर इधर है तो डेफिनेटली वॉशरूम से निकलते हैं तो आपको एक स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। कॉर्नर्स जनरली अनयूटिलाइज रह जाते हैं घर में, तो हमने यहाँ पे एक पूरा टॉल यूनिट, 2 टॉल ग्लास के साथ में, और विद दिस ड्रेसिंग एरिया एट द बैक हमने इस तरीके से दे दिया है। और नीचे ड्रॉर्स हैं, इसके जस्ट बाजू में यहाँ पे बेड आ जाएगा 5x6 का, ठीक है। इस और यहाँ पे पैसेज स्पेस मोड 2.5 फीट के आसपास का पैसेज स्पेस है। और ये वार्डरोब सिमिलरली जो हमने उस पार्ट ऑफ सेकेंड रूम में दिया था वैसे ही। यहाँ पे हार्डवेयर की स्मूथनेस देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका हार्डवेयर एक तो सॉफ्ट क्लोज है, और दूसरा यहाँ पे स्टोरेज आपकी सिमिलरली स्मार्टली प्लान की जाती है। कोई भी स्टोरेज अगर आप जनरली क्या होता है कि जब बिल्डर्स जब स्टोरेज देते हैं तो मोस्टली हैंगिंग पार्ट दे देते हैं, आपके फोल्डिंग क्लोथ्स की जगह मिलती ही नहीं है। ऊपर तो हैंगिंग क्लोथ्स होते हैं, इसके जस्ट नीचे फोल्डिंग क्लोथ्स हैं, बड़ा जम्बल्ड अप सिचुएशन हो जाती है। इवन यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एरिया जहाँ पे हमने एसी का प्रोविज़न फ्रंट में दे दिया है। और ये जो छोटा सा पैसेज जब हम इधर बालकनी में या फिर वॉशरूम में जाते हैं तो दिस इज़ यूपीवीसी ब्यूटीफुल डिज़ाइन। आप इसको थोड़ा सा पास से देखो तो इसकी लुक अलग ही आती है। तो इसको कहाँ पे आपका CNC डिज़ाइंस होने चाहिए, यू हैव टू डिस्कस और थोड़े स्मार्टली इस चीज़ों को प्लान कर लें तो घर को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करने पड़ते। लेकिन थोड़ा सा अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस कीजिए एंड यू कैन ऑलवेज मेक अ हाउस वेरी ब्यूटीफुल। We have completed this अदानी आंगन फ्लैट। I am sure you have loved it। और आने वाले समय में आपको वास्तु के टिप्स के साथ में प्रोजेक्ट्स आएंगे, कुछ सेपरेट वीडियोस की सीरीज़ भी हम स्टार्ट करेंगे। I am sure you are going to love it। और बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि क्या वो वास्तु की रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल कर सकते हैं, तो yes we are going to start that also। So I am sure दोबारा से कर sure you have loved the project। और I am बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको पसंद भी आई होंगी, whether it is profile light work, this TV unit in the background, और
लाइट कॉन्सेप्ट, ट्रिम्स वर्क, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है। घर छोटा है या बड़ा है, आपको डीप प्रोजेक्ट्स होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करेंगे तो डेफिनेटली घर को ब्यूटीफुल बनाया ही जा सकता है। नाउ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस एंड आवर चैनल, ताकि अपने नियर एंड डियर में आप शेयर कर पाएँ। आपके लिए तो डेफिनेटली फ्री है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फैमिली को हमने ग्रो करना है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट वेरी सून गाइज। सी यू वेरी सून।